बेटा अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। देखो रिजर्व क्या होते हैं, हमारी हमारी अननोन लाइबिलिटी के लिए ना, हमें ऐसा लगता है कोई ऐसी लाइबिलिटी होगी जिसका फ्यूचर में अचानक से हो जाएगी। मान लो कोई बिल्डिंग गिर जाती है, ठीक है, तो हमारे को क्या है, वो एक अननोन लाइबिलिटी है बेटा, हमें पता नहीं था, वो एक अननोन लाइबिलिटी है। इसके लिए मैं क्या बना के रखूँगी, रिजर्व। या फिर वर्कमैन कंपनसेशंस के लिए, मतलब वर्कर्स को पैसा देने के लिए भी ऐसा होता है, कभी कभी बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा होता है, ठीक है, उसके लिए भी हम क्या करते हैं। लेकिन वर्कर्स तो नहीं समझेंगे इस बात को, उनको तो उनका प्रॉपर वेजेस चाहिए, तो उसके लिए हम एक रिज़र्व बना के रखते हैं, ठीक है। उसमें से हम उस रिज़र्व की हेल्प से उनका वेजेस उनको कंप्लीट कर देते हैं। सेम ऐसे ही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है कि कुछ प्रॉफिट का हम हिस्सा बचा के रखते हैं ताकि हमें जो भी फ्यूचर में कभी ऐसा हो, ज़्यादा लॉस हो रहे हों, तो उसको रिकवर कर लें। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिज़र्व पार्टनर्स हमेशा पहले से ही सेव करके रखते हैं। सोच लो एक तरह से हम अपनी गुल्लक में डाल के रखते हैं, हम जब भी हम कुछ ऐसी मिसहैप नहीं होंगी तो हम उसे यूज़ कर लेंगे, ऐसे सोच सकते हो आप, ठीक है। कहता है अब देखो रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का ना नए रेशो चेंज होने से पहले ही ना क्या करता है पार्टनर, उसे पहले ही बांट लेता है। वो कहता है कि नया रेशो चेंज करने से बेटर है भाई, जितने जितने तूने दिए और जितने जितने मेरा रेशो है, सारा जो हमने सेव करा था ओल्ड रेशो में उसी को ही हम बांट लेते हैं। हम कुछ नए का लेना देना कुछ नहीं हम सोचेंगे नए के बारे में। कहता है देखो जैसे इसका एग्जाम्पल है, द रीज़न फॉर ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में ही बांटेंगे, रिजर्व को भी और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को भी। इसका एक रीज़न है, द रीज़न फॉर सच ट्रांसफ़र इज़ दैट these reserve and accumulated profit and losses have come into existence before the change in profit sharing ratio, hence belong to the partners in their old profit sharing ratio। वो कहता है क्योंकि ये जब एग्जिस्टेंस में आए थे, जब हम ओल्ड रेशो था हमारे पास, जब नया रेशो था तब ये एग्जिस्टेंस में नहीं आए थे, इसलिए हम उसे क्या करेंगे, हम उसे अपने ओल्ड रेशो में ही बांट लेंगे, ठीक है। ना ही तुझे प्रॉब्लम हो, ना मुझे ही प्रॉब्लम हो, ना ही कैलकुलेशन की ज़रूरत हो, जितना जितना हमने ओल्ड में दिया था उतना उतना ही हम ओल्ड रेशो में अपना बांट लेंगे। क्लियर है। अब देखो इसके क्वेश्चंस हैं। कहता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट व्हेन देयर इज चेंज इन द रेशो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब मैंने तुम्हें बता दिया यहाँ पर रेशो का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, रिजर्व और एक्यूमुलेटेड ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बढ़ जाता है, ठीक है। कहता है ए एंड बी वर पार्टनर्स इन फर्म प्रॉफिट शेयरिंग इन द रेशो ऑफ 3:2, दे डिसाइडेड टू द शेयर इन द रेशो ऑफ 3:4। अब इसका कोई लेना देना, मतलब यहाँ पर इसका कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कौन से रेशो में बढ़ता है, ओल्ड रेशो में। ऑन दैट डे देयर वॉज ए क्रेडिट बैलेंस। अच्छा क्रेडिट बैलेंस का मतलब आप लोगों को पता है ना, प्रॉफिट होता है क्रेडिट का, क्योंकि आपने 11th में पढ़ा है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। गेन्स मतलब प्रॉफिट, इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है 70,000 का इन देयर P&L अकाउंट। पास नेसेसरी जनरल एंट्री assuming that partners decided to distribute in the profit ratio। देखो वो कह रहा है कि इसको बांटना है, तो बहुत आसान हो गया, ये तो ओल्ड रेशो में ही बांट लेंगे हमारे ओल्ड पार्टनर्स 70,000 को। देखो कह रहे हैं ए और बी पार्टनर हैं और ओल्ड रेशो क्या है उनका, ओल्ड रेशो 3:2, और प्रॉफिट कितना है आप लोगों का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू 70,000। तो 70,000 को, क्योंकि ये क्या है प्रॉफिट है, 70,000 को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। पार्टनर्स का, ये पार्टनर्स की कैपिटल होती है, मतलब कैपिटल में ट्रांसफर होगा। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है बेटा, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब भी प्रॉफिट को बांटेंगे वो अपने रेशो में, तो उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो ये तो हमें पता लग गया, उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी तो 2A इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगी, 2B इज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इंक्रीज होगी। और किसकी वजह से हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट
फॉर्मेट बना लिया हम लोगों ने छोटा सा ही ऐसे ही, ठीक है। 70,000 का कितना ओल्ड रेशो 3/5 कितना आ जाएगा ये आप लोगों को 42,000 तो आ जाएगा आप लोगों का 3 वाला 42,000 ये आ जाएगा आप लोगों का, और 70,000 का 2/5 कितना आ जाएगा ये आप लोगों का 28,000 ये आ जाएगा, और डेबिट हो जाएंगे 70,000। आ गया आप लोगों को। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांटेंगे, क्योंकि कैपिटल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, वो प्रॉफिट की वजह से बढ़ेंगी इसलिए क्रेडिट हो जाएंगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 है आप लोगों का, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहे ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 1:2:3 फ्रॉम 1 April 2021 दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:3:4 ऑन दैट डेट P&L अकाउंट डिस्क्लोज्ड ए डेबिट बैलेंस है। अब डेबिट का मतलब क्या है, लॉस हो गया ये 90,000 का, और उसकी एंट्रियां करनी है। तो प्रॉफिट और लॉस मैंने बताया आप लोगों को, उन पर चेंजिंग रेशो का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांट लेते हैं, ठीक है। देखो 90,000 का डेबिट बैलेंस है, डेबिट मतलब लॉस है। अब मैंने बताया था आप लोगों को प्रॉफिट की वजह से कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट हो जाएगी, और लॉस की वजह से क्या होगी, कैपिटल डेबिट होनी चाहिए क्योंकि कम हो जाएंगी, लॉस की वजह से कैपिटल कम होंगी तो डेबिट हो जाएंगी, ठीक है। तो कितना प्रॉफिट है यहाँ पर, तो इसका मतलब अगर मैं इसकी नेचुरली तुम्हें बताऊँ एंट्री क्या होनी चाहिए, कैपिटल कम होंगी तो डेबिट होंगी। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ओल्ड रेशो इसलिए सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग तो देखना ही नहीं है बेटा। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो अब ये कह रहा है 90,000 का प्रॉफिट है, तो ए का शेयर कितना हो जाएगा 90,000, रेशो कितना है हमारा, रेशो है 1:2:3 इंटू में 1/6 15,000 आ जाएगा ए का रेशो। सेम वैसे इंटू में 2 कर दोगे, 90,000 इंटू में 2/6 यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का 30,000, और थर्ड का हो जाएगा आप लोगों का 45,000, तो ये हो जाएगा आप लोगों को 90,000। तो प्रॉफिट था तो 90 तो क्रेडिट में चले जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का 15,000, सेकंड का आ जाएगा 30,000, और थर्ड का आ जाएगा 45,000। क्लियर हो गया। क्योंकि डेबिट बैलेंस था, ये लॉस था, लॉस की वजह से कैपिटल कम होंगी, और कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो जब वो बढ़ेंगी तो क्रेडिट और कम होंगी तो डेबिट, लॉस की वजह से कम होंगी इसलिए वो डेबिट हो जाएंगी। क्लियर है। अब आपका न्यू टॉपिक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है। कंपनसेशन का मतलब होता है कम या ज़्यादा होना, कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, कम या ज़्यादा होना। अगर मेरे को प्रॉफिट कम या ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वर्कर्स को तो मुझे टोटली वेजेस देने हैं, ठीक है, तो और प्रॉफिट की कोई भी कंफर्म नहीं है, कभी ज़्यादा भी हो सकते हैं और कभी कम भी हो सकते हैं। तो मैं ऐसा कुछ ना हो कि मेरे वर्कर्स मेरी कंपनी छोड़कर ना जाएं, उनके लिए मैं क्या करती हूँ, एक रिज़र्व बना के रख लेती हूँ। क्या बना के रख लेती हूँ, रिज़र्व। मान लो बैंक में ही कुछ पैसे अपने पर्सनल अकाउंट में रिज़र्व करके रख लेती हूँ, ताकि या फिर कंपनी के अकाउंट में, ये कह सकते हैं हम, ये एक गुल्लक टाइप है, ठीक है। हम बच्चे रख लेते हैं ना गुल्लक में बहुत सारे पैसे, तो ये भी एक गुल्लक है। इसमें हम क्या करेंगे, वर्कमैन के ही लिए कौन सी लाइबिलिटी हो गई, नॉन लाइबिलिटी हो गई, लेकिन वर्कमैन के लिए मैं कुछ पैसे, मान लो मुझे लग रहा है भाई 10,000 का, नहीं 10 कम हो जाएगा, 50,000 का मुझे लॉस हो सकता है प्रॉफिट में, या फिर वर्कर्स को ऐसा हो सकता है कभी मैं पैसे ना दे पाऊँ, इसके लिए मैं पहले से ये क्या बना के रख लूँगी, रिज़र्व बना के रख लूँगी। अगर ये रिज़र्व यूज़ हो जाएगा, मतलब
वो वर्कर्स हमेशा क्या करेंगे, क्लेम करेंगे पैसा मांगने के लिए। अगर वर्कर्स क्लेम कर देंगे तो मैं इसे बांट दूंगी, उनको दे दूंगी, भाई ठीक है भाई अपना ले लो, ठीक है, इस क्लेम 50,000 का क्लेम कर रहे हो तो लो 50,000 ले लो। लेकिन ऐसा हो सकता है वो कोई क्लेम ही ना करें, तो ये मेरे लिए फ़ायदा हो गया। तो जिनने ये, हम मान लो 2 पार्टनर्स है, दोनों ने मिलके बनाया था, तो दोनों अपने ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। देखो फॉर एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है। ये एंट्रियाँ आप लोग थ्योरिकल पार्ट है खुद पढ़ लेना, लेकिन मैं इन्हीं को ही प्रैक्टिकली आप लोगों को समझा रही हूँ। कह रहा है इफ़ देयर इज़ नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जब कोई क्लेम नहीं होता वर्कमैन कंपनसेशन, सीधा कहना चाह रहा है कि मेरा सारा के सारा पैसा क्या हो गया। देखो एक मिनट, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। यहाँ से देखो वो कह रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोगों को, ऐसे, ठीक है। देखो कह रहा है, यहाँ पर ध्यान से सुनना, ये मेरी बैलेंस शीट है, ये मेरी लाइबिलिटीज़ हैं और ये मेरी एसेट है। तो मैंने बताया रिजर्व क्या होता है, मेरा लाइबिलिटी होती है, तो यहाँ पर लिखूँगी मैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। उसके लिए मैंने पैसा है 40,000 रुपीज़ मैंने जोड़ लिए, ठीक है। हमें लग रहा है 40,000 रुपये ऐसा हो सकता है, हम ये सिर्फ एक अंदाज़ा है कि 40,000 की ज़रूरत इन फ्यूचर हो सकती है, तो हमने 40,000 रुपये रिजर्व करके रख लिए। पार्टनर कौन कौन है, ए और बी ने, दोनों ने 40,000 रुपये रिजर्व करके रख लिए। अगर क्लेम होगा तो ये क्लेम में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और अगर क्लेम नहीं होगा तो ये हमारे लिए प्रॉफिट हो गया एक तरह से। देखो सबसे पहली कंडीशन क्या कहता है कि इफ़ देयर इज़ नो क्लेम, देयर इज़ नो क्लेम, कोई क्लेम ही नहीं हुआ। क्लेम का मतलब होता है एक तरह से लॉस, कोई लॉस ही नहीं हुआ, ये सारा की सारा पैसा हम क्या करें, अब कोई लॉस नहीं हुआ, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेंगे इसलिए। और जब भी लाइबिलिटी को कोई भी पार्टनर बांटेगा, ये लाइबिलिटी तो है एक तरह से, लेकिन ये मेरा पैसा है, तो हमेशा क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आप लोग फुल फॉर्म में लिखना, का पैसा 40,000 रुपये, क्योंकि कोई क्लेम ही नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ, सारा की सारा अपनी कैपिटल में ट्रांसफ़र कर लेंगे टू एज कैपिटल, कैपिटल बढ़ जाएगी क्योंकि कोई क्लेम नहीं हुआ, टू बीज कैपिटल। 40,000 थे और रेशो क्या है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में ही बटेगा, ये 2/5 16,000 और 24,000। क्लियर हो गया। कोई क्लेम नहीं है तो सारा का सारा रिजर्व का पैसा पार्टनर्स अपने आप अपनी कैपिटल्स को बढ़ा लेंगे, क्योंकि जब ये बनाया होगा इनकी कैपिटल कम हो गई होगी, अपने में से ही बनाया होगा, ठीक है। अब क्योंकि इस क्लेम का कोई लॉस नहीं हो रहा, कोई क्लेम ही नहीं हो रहा, कुछ भी फ्यूचर में ज़रूरत ही नहीं है, तो हमारा जो पैसा था हम उसे अपनी कैपिटल्स में बांट लेंगे। और जब भी कैपिटल्स में बांटेंगे पैसा बढ़ेगा, बढ़ेगा तो क्रेडिट होएगा, ठीक है। सेकंड में कह रहा है क्लेम है 25,000 का, क्या है, क्लेम है 20,000 का, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में मेरे पास कितना पैसा है, इसको ऐसे करा करो, अकाउंट डेबिट कितना पैसा है 40,000, ठीक है। एक मिनट, वर्कमैन कंपनसेशन में कितना पैसा 40,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम में कितना चला गया मेरा 25,000 तो चले गए, लेकिन अब भी मैंने ज़्यादा पैसा जोड़ रखा है बेटा, अभी भी मेरे रिजर्व में पैसा पड़ा है, 40 था, 25 क्लेम कर दिया वर्कर्स ने, तो ये मैं तो 25 तो मैंने वर्कर्स को दे दिया, लेकिन अभी भी 15,000 है, तो 15,000 किसका है, हमारा ही है, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, तो कितना 15,000 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेंगे, कितना हो जाएगा ये आप लोगों का 6,000 और 9,000। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है क्लेम हमारा कितने का हो गया 40,000 का, 40 का ही रिजर्व था, 40 का ही क्लेम हो गया, तो हमारे लिए बांटने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो थर्ड कंडीशन क्या कह रही है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने हैं रिजर्व में 40,000, और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का कर दिया उन्होंने 40 का ही कर दिया। अब कुछ ऐसा बचा है जिसे हम बांट ले, 40 ही थे 40 ही बढ़ गए, लॉस 40 का ही हो गया, तो ख़त्म, कोई बात नहीं, आ गया यहाँ तक समझ में। फोर्थ कंडीशन है हमारी, कह रहे
इफ़ ए क्लेम ऑफ अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है 50,000, कितने का हो गया 50,000। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना आप लोग, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कितने थे 40,000, लेकिन मेरा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में कितने चले गए 50,000। अब क्योंकि ये पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप में यहाँ पर एक तरह से हमें कितने का लॉस हो गया 10,000 का लॉस हो गया, लेकिन हम 10,000 के लॉस को यहाँ पर P&L नहीं कर सकते। कंपनी में P&L अकाउंट बनता है, लेकिन पार्टनरशिप में कौन सा अकाउंट बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट, मतलब उसका नाम चेंज हो जाता है, एक P&L की जगह पार्टनरशिप में कौन सा नेम आ जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो 40 का मुझे लगा लॉस होगा, लेकिन लॉस कितने का हो गया 50 का, तो 10,000 का हमें और लॉस हो गया। मतलब हमने 40,000 रुपये जोड़ के रखे थे इस गुल्लक में, कितने रुपए थे 40,000, लेकिन लॉस कितने का हो गया 50,000 का, तो 10,000 का हमें फिर और डबल लॉस हो गया। तो यहाँ पर क्या कर देंगे रिवैल्यूएशन, कौन सा अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पर P&L आना था, लेकिन क्योंकि ये पार्टनरशिप है इसलिए उसका नाम बदल जाएगा, कौन सा हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। 10,000 आ गया। अब पार्टनर्स को जब प्रॉफिट हो रहा था तो उनकी कैपिटल बढ़ रही थी, अब पार्टनर्स को इसकी वजह से क्या हुआ है लॉस हो गया है, 10,000 रुपये देने पड़ रहे हैं तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी कम, और कैपिटल कम होती है तो क्या होती है वो डेबिट हो जाती है। तो इसका मतलब इसी रिवैल्यूएशन के पैसों को पार्टनर्स देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वो सी भी है नहीं, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने हज़ार रुपये थे 10,000 का लॉस हुआ था, 10 को पार्टनर्स जब प्रॉफिट हो रहा था तो बांट भी ओल्ड में रहे थे, तो अब लॉस हो रहा है उसे भी ओल्ड में ही बांटेंगे। 10,000 का ए का कितना आ जाएगा 2/3, 2/5, 4,000 आ जाएगा और 6,000 आ जाएगा। आ गया समझ में बेटा, क्लियर हो गया। देखो बहुत आसान है, ऐसा कुछ सिंपल सा लॉजिक है इसका कि भाई हमने अपने गुल्लक में पैसे डाले 40,000, ठीक है, हमको लगा कि वर्कमैन कंपनसेशन हमें वर्कमैन क्लेम करेंगे, मतलब वो मांगेंगे हमसे पैसा कि भाई हमारा इतना लॉस हो गया है, लेकिन उन्होंने पहले वाले में हमसे नहीं मांगे, तो नहीं मांगे उन्होंने तो हमारा सारा का सारा पैसा हम अपने कैपिटल में बांट लेंगे। ये हो गई आप लोगों की फर्स्ट एंट्री। सेकंड में कह रहा है क्लेम किया उन्होंने 25,000 का, भाई मैंने जोड़े थे 40,000 रुपये, हम दोनों ने कितने 20,000 या फिर कितना 40 और इसका 2:3 रेशो में हम दोनों ने जोड़े थे, पैसे इकट्ठे किए थे। अब क्लेम कितने का हो गया 25,000 का, तो क्लेम में चले गए 25, तो फिर भी बचे हुए हमारे पैसे उन्हें हम अपने कैपिटल में बांट लेंगे, ठीक है। थर्ड में कह रहा है जितने का रिजर्व है उतने का ही क्लेम है, तो हमें बांटने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो जितने का हमारा लॉस हुआ मतलब हमने रिजर्व बना रखा था उतने का ही हमारा क्लेम हो गया, तो यहाँ पर बांटने के लिए कुछ नहीं बचा। थर्ड में कह रहा है कि 40,000 तो रिजर्व में थे लेकिन 50 का हो गया क्लेम, तो 10,000 रुपये का और लॉस हो गया, और जब भी लॉस होता है तो हमारी कैपिटल क्या होगी कम हो जाएगी। तो पहले इसकी 2 एंट्रियाँ होती हैं, याद रखना। ऐसे तुम डायरेक्ट यहाँ पर कैपिटल अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकते, क्योंकि पहले हमें बताना पड़ेगा कि हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है, हमें लॉस हो गया, तो पहले रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र करोगे, फिर उस रिवैल्यूएशन से कैपिटल को कम करोगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 40 थे, क्लेम कितने का हुआ 50 का हुआ, तो 10,000 का और लॉस हो गया, तो पहले उसे रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र करोगे, फिर रिवैल्यूएशन से कैपिटल को कम कर दोगे, क्योंकि 10,000 से मेरी कैपिटल क्या हो गई कम हो गई। बढ़ रही होती तो क्रेडिट होती है और कम होती है तो वो डेबिट हो जाती है, क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को।